आईपीएल 2022 ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम लोग जब हमारा रिसर्च करते हैं, होमवर्क करते हैं, ऐसे एक दो मुद्दे आ जाते हैं हमारे सामने कि इस टीम को क्या होने वाला है पहले कुछ हफ्तों में। फिर हमें पता चला कि भाई दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक इशू है कि 4 ओवरसीज प्लेयर शायद अवेलेबल ही ना हो शुरू शुरू में, एटलीस्ट इन दी आईपीएल। आंड्रे नॉर्के की फिटनेस पे सवाल है। लुंगी इंगीडी शायद साउथ अफ्रीका के टेस्ट टीम में शामिल होंगे। हमें पता है कि डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ है, मिचेल मार्श भी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ है, शायद बाद में ही आएंगे। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स का, आकाश, जिन्होंने 8 में से सिर्फ 7 ओवरसीज प्लेयर का चयन किया ऑक्शन में, तो उनके बचे सिर्फ 3। तो कैसे शुरुआत करेंगे दिल्ली कैपिटल्स? तो अब तो वैसे कोई विकल्प बचा ही नहीं है रौनक। अब जो 3 है उनको खिला लीजिए, बाकी 8 आपको भारतीय खिलाने हैं। पर क्या उनकी जो प्लानिंग है उसमें मतलब इज देयर अ सीरियस स्पैनर इन द वर्क्स? 100% है, क्योंकि अगर डेविड वार्नर तो उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि एक तरफ से पृथ्वी शॉ होंगे, दूसरी तरफ से डेविड वार्नर होंगे, बहुत सारी पिटाई होगी। अब वहां पे या तो अब यश धुल की तरफ जाएंगे या श्रीकर भरत से आप ओपन कराएंगे। मिडिल ऑर्डर में आपके पास श्रेयस अय्यर नहीं है। इनफैक्ट कोई भी इंडियन बैटर अगर आप देखते हैं तो वहां सरफराज जरूर नजर आते हैं, रिपल पटेल आपको नजर आएंगे, पर उतनी आपको बैटिंग डेप्थ भी नजर नहीं आती है। तो मेरे विचार में तो फंस गई है दिल्ली इस बार। शुरुआती कुछ मुकाबलों में अपने आप को वो एक डिप्लीटेड साइड के रूप में हम्म। पाएंगे, और आने वाले समय में भी, क्योंकि ऑनरिक नोकिया की तो लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी के ऊपर भी खतरा है। क्या वो अवेलेबल हो पाएंगे? आपने रबाडा को जाने दिया था, आपने नोकिया को रोका था, और आप वो ट्रेंट बोल्ट को अपने पास लेकर नहीं आए हैं। तो अगर उस दृष्टिकोण से भी देखें तो ये कहानी थोड़ी सी ज्यादा उनके लिए कठिन हो सकती है। दिल्ली इस समय दुरुस्त नहीं है। वसीम, आप एक आईपीएल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। क्या इस समय इनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी पे हम सवाल उठा सकते हैं कि सबसे पहले तो ऑनरेक नौके के फिटनेस पे सवाल तो होने ही वाले थे। आपको पता था ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा होना भी है, और आपको ये भी पता है कि 8 आपके ऑप्शंस है ओवरसीज, लेकिन आपने भरे सिर्फ 7। तो क्या अब ये सारे सवाल उठाना जायज है? जी हाँ, थोड़ा स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी मार खाई है उनकी, क्योंकि ये सारी सीरीज को ध्यान में रखते हुए उनको प्लेयर्स लेने चाहिए थे। 7 ही प्लेयर लिए, 8वां आपने लिया भी नहीं है। और अब आपके पास सिर्फ 3 विकल्प है। तो बड़ा ही, जैसे आकाश ने भी कहा है, कि बहुत डिप्लेटेड साइड लगेगी जो दिल्ली कैपिटल्स हम 1-2 साल से जानते हैं। कुछ नए खिलाड़ियों को आपको मौका देने पड़ेगा। प्रोबेबली मनदीप सिंह से शायद हो सकता है, मनदीप सिंह, यश धुल, उनसे ओपन कराना पड़े। सरफराज को 3 नंबर खिलाना पड़े, तो बहुत सारा ऊपर नीचे करना पड़ेगा फॉर देम टू फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और अगेन, नोकिया के फिटनेस का कुछ पता नहीं है। फिर जब प्लेयर्स आएंगे उस वक्त आप टेबल में कहाँ स्टैंड करते हो, और वहां से फिर पिकअप करना समटाइम्स कैन बी टू लेट। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, आकाश, अगर दो टीमें रही है जो 3 ओवरसीज के साथ मैनेज कर पाए हैं, वो एक है मुंबई इंडियंस और दूसरी थी दिल्ली कैपिटल्स। अब वो ये एक अलग सी दिल्ली कैपिटल्स है। फिर भी हाउ डू यू रेट द डोमेस्टिक इंडियन कंटिनेंट? कुलदीप यादव शामिल हुए इस टीम में, यश धुल को उन्होंने लिया है, ललित यादव जो चुपचाप एक रोल, एक भूमिका निभाते हैं इस टीम में, केएस भरत है। तो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द इंडियन कंटिनेंट फॉर यू? देखिए, अगर आपने कुलदीप यादव को लिया है तो रविचंद्रन अश्विन चले भी गए हैं। आपके पास अमित मिश्रा भी इस टीम का हिस्सा हुआ करते थे। अब आपके पास वो प्रवीण दुबे और आप ललित यादव से आप काम चलाने का प्रयास करेंगे। बल्लेबाजी में अगर आपने शिखर धवन को जाने दिया तो आपने यश धुल को लिया है, साथ में मनदीप को लिया है, या फिर श्रीकर भरत को लिया है। बीच में एक श्रेयस अय्यर नाम का भी खिलाड़ी हुआ करता था, जो सिर्फ एक ही श्रेयस अय्यर है, इस वजह से 12.5 करोड़ में बिके वो। और उनका विकल्प वो सरफराज तो नहीं हो सकते हैं जहां पे आप उनसे बल्लेबाजी कराएंगे। देखिए, ऑन पेपर ये जितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है ये सब प्रॉमिसिंग है, सब में पोटेंशियल है, सब अच्छा कर सकते हैं। पर जो पेडिग्री की जो हम बात करते हैं वो पेडिग्री इस टीम में अब नहीं है। आपके पास शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन, ये 3 खिलाड़ियों को अगर आप निकाल देते हैं तो फिर किसी से भी आप उसको रिप्लेस कीजिए भारतीय टैलेंट से, वो सेम पेडिग्री, सेम क्वालिटी इमीडिएटली तो नहीं आ सकती। साथ ही मौका तो है वसीम, सरफराज खान के फॉर्म को आपने मतलब काफी करीबी से देखा है। और अगर बाकी के भी कुछ इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स के नाम ले, चेतन सकारिया शामिल हुए इस टीम में, खलील अहमद है, तो अनुभवी खिलाड़ी है जो पिछले कुछ आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन दे पाए हैं। तो क्या ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है कि नहीं, वो क्वालिटी नहीं है जो आप चाहेंगे आप आईपीएल शुरुआत करें उससे? नहीं, वो क्वालिटी तो डेफिनेटली नहीं है रौनक। लेकिन ये है कि जो दो टीम बड़ी है, उस वजह से कई यंग प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है उनके लिए तो डेफिनेटली ये बेनिफिशियल है। बट जैसे हम प्लेयर्स की पेडिग्री की बात कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर चले गए हैं, अश्विन चले गए हैं, इतने सारे नामचीन प्लेयर चले गए हैं, उसको आप जिससे रिप्लेस कर रहे हो, तो अगेन वो पेडिग्री तो डेफिनेटली नहीं है। बट अगेन एक मौका है उन प्लेयर्स को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का। यू नेवर नो, सरफराज खान इतने बढ़िया फॉर्म में है, अगर उनको 3 नंबर खेलने का मौका मिलेगा,
काफी मैचेस खेले हैं, जिताए भी हैं आरसीबी को, तो नेवर नो, विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। दूसरे भी जो प्लेयर्स हैं, आई थिंक दे विल रिलीज दैट अपॉर्चुनिटी। राइट, दिल्ली कैपिटल्स यही इच्छा करेंगे कि हेनरिक नोके जल्द से जल्द फिट हो जाए और उनकी स्क्वाड में शामिल हो जाए। तब तक के लिए देखते हैं कैसे शुरुआत करेगी ऋषभ पंत की टीम। धन्यवाद वसीम, धन्यवाद आकाश।